कुशेश्वर स्थान से इतर तारापुर में भी जेडीयू की जीत हुई है, लेकिन इस जीत का श्रेय बीजेपी ने लिया है। चिराग पासवान जी के जो उम्मीदवार थे उनके गांव में भी वोट नहीं मिला, तो चिराग पासवान जी देखिए सब कोई जान गया है कि भोटकटवा पार्टी है ये सत्ता के लिए की जाती है, रोड पर टहलने के लिए नहीं की जाती है। सत्ता के साथ हमेशा रहना चाहिए जिससे कि समाज की भलाई हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जेडीयू के पक्ष में रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू ने भारी अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार को हराया है। हालांकि तारापुर में 2020 का मैच रहा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कुशेश्वर स्थान सीट पर। हमारे साथ बिहार के बड़े नेता हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी सर। डेरा डाले हुए थे, कैंप कर रहे थे और भूमिका बड़ी अहम रही है। क्या चुनौतियां रही सर? कभी ये लगा कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं? अचानक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई उपचुनाव में। देखिए, चुनाव में चूँकि वहाँ का मैं सांसद रह चुका था और एक एक गांव से परिचित थे भले भांति, चूँकि वह इलाका बाढ़ग्रस्त से प्रभावित रहता हमेशा। वहाँ कोसी, बलान, करेह, कमला, सारे के सारे नदियाँ वहीं पर जाकर मिलती है, जिसके कारण रोड बनाने के बावजूद भी वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, स्वयं गए थे, स्टीमर से घूमे थे और घूमने के बाद उन्होंने कहा था कि साल भर के अंदर, 1 वर्ष के अंदर हम बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे, और तो इस पर काम चल रहा है। लेकिन जो स्थितियाँ इस बार थी चुनाव का, तो उसमें आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए के जो विकास के कार्य हुए, उस विकास के कार्य पर हम लोगों को वोट देने का काम किया। और रात दिन चूँकि हम लोग भी मेहनत किए, हर गांव घूमने का काम किए, पैदल घूमते थे, सबके घर घर जाते थे, तो वहाँ के आम जनताओं का एक ही था, जो विकास यदि करेगा तो नीतीश कुमार ही विकास कर सकता है, किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए आम जनताओं ने हम पर विश्वास किया और हम लोगों को भारी मतों से जिताने का काम किया वहाँ से। दूसरी बात है, जो जिस समय में जो विकास की रोशनी पहुंची, उस समय मैं सांसद था और हमारे शशिभूषण हजारी जी वहाँ के विधायक थे। दोनों चाचा भतीजा मिलकर के कुशेश्वर स्थान के विकास की रोशनी वहाँ पहुँचाने का काम किए। तो सबको विश्वास था और जिसके कारण जीत हुई, उसमें हमारे सारे एनडीए कार्यकर्ताओं के अहम भूमिका रही। आदरणीय नेता के विकास के कार्यों पर वोट देने का काम किया, इसलिए सभी कार्यकर्ता समान रूप से हम लोगों को इसमें भागीदारी है जीत का। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मतदाताओं को भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने भारी मतों से जिताने का काम किया। लालू यादव की अचानक एंट्री ने क्या टेंशन बढ़ाई? जी नहीं, हम लोग चूँकि समझते थे कि लालू जी आए चाहे कोई भी आए, विपक्ष का काम है अपना प्रजातंत्र में चुनाव प्रचार करना। लेकिन हम लोगों को कभी कुछ नहीं लगा। हम लोग पहले से जानते थे कि हम 12,000 से 15,000 के बीच में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ के जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वहाँ का जो मतदाताओं का मैंडेट जो था, सब चीज़ जानते थे हम लोग कि हम लोग चुनाव हर हाल में। बड़े गंभीर आरोप भी लगे सर, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, वीडियोज वायरल हुए, तब क्या स्थिति थी तब? देखिए, स्वाभाविक बात है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर चीज़ लोगों को दिखाने का है जो दिखा सकता है, लेकिन सारे के सारे फर्जी थे। चाहे साड़ी बांटने का हो, चाहे बूथ पर जबरन कब्जा करने का हो, कुछ से कुछ जो दिखाया गया सारे के सारे फर्जी था। चिराग पासवान की पार्टी तो 12 बजे रात को निर्वाचन आयोग चली गई। देखिए, चिराग पासवान जी के तो इस बार जो हेलीकॉप्टर था जाकर झोपड़ी में लगा दिया गया आम जनता के द्वारा। तो यह चिराग पासवान जी के जो उम्मीदवार थे उनके गांव में भी वोट नहीं मिला, तो चिराग पासवान जी देखिए सब कोई जान गया कि भोटकटवा पार्टी है ये। यह सिर्फ अपने जीतने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए, अपने समाज को बर्बाद करने के लिए वह राजनीति में इस तरह से बोलते हैं जिस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उनको समाज में मिल के चलना चाहिए। राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, रोड पर टहलने के लिए नहीं की जाती है। सत्ता के साथ हमेशा रहना चाहिए जिससे कि समाज की भलाई हो। लेकिन वह हमेशा अपने समाज को, जो उनका वोटर है, उसको बुराई करने का काम किया। इस बार समाज ने जान गया कि यह व्यक्ति जिस तरह से अपने रोड पर बोकता है, हम लोगों को भी रोड पर बोखाने का काम करेगा। इसलिए उन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को, एनडीए को वोट देने का काम किया। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि कुशेश्वर स्थान से इतर तारापुर में भी जेडीयू की जीत हुई है, लेकिन इस जीत का श्रेय बीजेपी ने लिया है। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की बदौलत जेडीयू जीती है और आपकी पार्टी
जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई तुरंत कि बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी गई थी। यानी जेडीयू ने ये कहने की कोशिश की, ये कहा अगर सुहेली मेहता जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं उनके बयान का मतलब निकालें तो बीजेपी या फिर सम्राट चौधरी ने 2021 के उपचुनाव में खेल करने की कोशिश की, जेडीयू के उम्मीदवार को हराने की कोशिश की और हरा नहीं पाए, तो बयानों के माध्यम से अपनी पीड़ा निकाल रहे हैं। टकराव फिर शुरू हो गया सर। देखिए यह गलत है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता, हम लोगों के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता हम लोगों के साथ थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, चाहे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी के हो, चाहे पशुपति कुमार पारस जी हो, सारे के सारे जो कार्यकर्ता इनके थे, सब तन मन धन से हम लोगों को साथ देने का काम किया, जिसके कारण यह जीत हुई। इसमें कहीं कोई कट्टा नहीं है, कोई एनडीए में कोई किसी को बेवंशता नहीं है। सारे के सारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, क्रेडिट दिया जा रहा है नहीं, सारे के सारे घटक दल के अब सहयोग से जीत हुई है। एक नहीं, सब पार्टी मिल करके, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में वोट कराने का काम किया, जिसके कारण भारी जीत हुई हम लोगों को। तो चलिए, हम बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और बिहार के दिग्गज राजनीतिक शख्सियत, और एक पहचान यह भी कि कुशेश्वर स्थान सीट जिसको देश ने जाना इस उपचुनाव की वजह से, वहाँ पर खासा प्रभाव रखते हैं। और अमन भूषण हजारी जी जो जीते हैं कुशेश्वर स्थान से, उनके परिवार के सदस्य भी हैं। महेश्वर हजारी सर उस इलाके से सांसद भी रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये बातचीत दो वजहों से हुई। एक तो उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद ये मुलाकात पहली थी, और दूसरी कि उपचुनाव के बाद भी बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है अलग अलग बयानों की वजह से जो उपचुनाव से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत